हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 19 दिसंबर और इस वीक का डे 5 है यानी कि फ्राइडे का दिन है और लास्ट डे है। गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,327 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको पता है एक न्यूज जो कि काफी दिनों से वायरल हो रही थी कि जापान जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई करने जा रहा है। तो वो न्यूज भी आ चुकी है। आज उन्होंने 0.25% जो है अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया और अभी है 0.75%। तो गोल्ड ने इसका जो रिएक्शन था वो कल रात को ही दिखा दिया था। आपने देखा गोल्ड कितना बुरे तरीके से गिरा, $4,275 से अच्छा खासा नीचे गिरा और हमने इस मूव को कैच किया था। हमने $4,265 से हमने कॉल दे दी थी अपनी कम्युनिटी को कि भाई अब गोल्ड सेल होने जा रहा है और मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट भी शेयर की थी, जाके आप देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय और सेल दोनों से फायदा उठाया। आपने कल रात की वीडियो में देख लिया होगा। तो वो जो बला थी ना, जो एक प्रेशर था मार्केट के ऊपर, वो तो टल गया। आज कोई खास न्यूज नहीं है सही है, लेकिन वो मीडियम इम्पैक्ट वाली थी। मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ेस आ रही हैं। और हाँ, फ्राइडे वाले दिन अमूमन आप देखो जाके हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है 95% केसेस में कि हमें फ्राइडे वाले दिन गोल्ड जो है हमेशा सेल होता हुआ नजर आया है। हमेशा ऐसा देखा हमने 95% केसेस में। तो क्या आज फ्राइडे का दिन है तो गोल्ड आज भी सेल होगा या आज ट्रैप करने वाला है? क्योंकि थर्सडे वाले दिन देखें ऑलरेडी गोल्ड जो है वो सेल हो चुका है और अभी के टाइम में गोल्ड एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो रेंज में रह के ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ। इन लेवल्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड को हम देखते हैं टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइज ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,328 पे। और ये सेटअप ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया हुआ है ग्रुप में। अगर आप भी हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारी मेंटोरशिप में आके ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गोल्ड क्या करेगा। तो जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आपने POI फाइंड करनी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने यहाँ पर फाइंड करना है। यानी कि फिर वैल्यू गैप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, उसके बाद आपको लिक्विडिटी लेवल्स, ये सारी चीज़ें आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखनी होती है। तो ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें पहले से सिलेक्ट की हुई हैं। तो मैं आपको 4 घंटे पे दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर 4 घंटे का टाइम फ्रेम ये सिलेक्ट किया है। तो हम पहले 4 घंटे पे देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमारे पास OB बन रहा है, कहाँ पर हमारे पास फिर वैल्यू गैप बन रहा है, ये सारे देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला आ रहा है, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और ये हमारे पास एक फिर वैल्यू गैप है बड़ा सा। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप देख लो $4,210 के जोन में। और फिर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है, $4,220 से लेके $25 से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन $4,250 के जोन में, तकरीबन $30 के दरमियान में एक बड़ा सा फिर वैल्यू गैप बना हुआ है। लेकिन आप इसका मिड लेके चलोगे, मतलब किधर तक, 4,240। और जब ये ब्रेक होगा फिर एक्सपेक्ट करो कि नीचे OB भी टेस्ट करने आएगा। अगर 4,240 4,235 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आया फिर एक्सपेक्ट करना है ये OB तक आएगा, अदरवाइज यहीं से दोबारा बाउंस करेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक OB यहाँ पर भी फाइंड किया और यहाँ पर भी फिर वैल्यू गैप फाइंड किया था। ये 1 घंटे पे हमने किया था। ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1 घंटे पे। तो यहाँ पर आप देखो ये 1 घंटे का ये वाला हमारे पास OB है और 1 घंटे के ऊपर हमारे पास ये फिर वैल्यू गैप है जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिक्विडिटी फाइंड करनी थी। तो हमने प्रीवियस डे हाई की और ये प्रीवियस डे लो की भी लिक्विडिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। अब सीधा हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे POI जो है मेंशन कर दिए हुए हैं। ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो कौन सा था, किस लेवल के पास बन रहे हैं, ये देखें आप $4,308 के पास हमारे पास प्रीवियस डे लो बन रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक लेवल आ गया। उसके बाद प्रीवियस डे हाई है, ये हमारे पास आ रहा है 4,375 और इसके ऊपर हमारे पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। याद रखना लिक्विडिटी का जोन जो है वो ऊपर है और PDA जो लो है इसके नीचे है, यानी कि प्रीवियस डे लो के नीचे लिक्विडिटी है और प्रीवियस डे हाई के ऊपर लिक्विडिटी है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो ये जो प्रीवियस डे लो है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका हुआ है। ये लेवल जो है ना, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। जब एक लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है तो वो क्या होता है, वीक होता है। याद रखना 3 बार कोई भी लेवल टेस्ट हो जाए तो वो वीक हो जाता है, चाहे वो अप साइड का है चाहे वो डाउन साइड का है।
इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो अगर ये जिस तरह अभी यहाँ पर है, आप देखो एक छोटा सा सिमेट्रिकल बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी ये प्ले हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी अगर यहाँ से अप साइड की तरफ जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4332 से हम छोटा सा स्कैल्प ले सकते हैं 20 पिप्स के एसएल के साथ, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 4336 से $4340 का जोन, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिल सकती है, और अगर रिजेक्शन नहीं मिलती, छोटी सी करेक्शन होती है और दोबारा से ऊपर जाता है, तो एक बड़ा सा जो फिर वैल्यू गैप जो कि कल इसने छोड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 4355 से लेके $4342 के जोन में ये फिलअप कर सकता है। तो अगर इसने इसका मिड ब्रेक कर दिया, यानी कि $4350 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो एक्सपेक्ट करो ये जाएगा 4365 से $70 के जोन में, और फिर वहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, गोल्ड वहां से नीचे की तरफ आ सकता है। लेवल टू लेवल ट्रेड करोगे तो हमेशा सेफ रहोगे, अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि देखो अब ऑलरेडी ने लिक्विडिटी तो ले ली हुई है, तो अभी ये जितने भी पीयूआई हैं इसको फिलअप करेगा, फिर लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, तो अभी काफी पीयूआई हैं, तो जैसे जैसे लेवल ब्रेक करेगा फिर ये पीयूआई करेगा, अगर पीयूआई फिल करेगा, अगर ये अपसाइड के लेवल ब्रेक करेगा तो फिर अपसाइड के पीयूआई फिलअप करेगा, और अगर ये डाउन साइड का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर डाउन साइड के ये पीयूआई करेगा, ठीक है। तो अप साइड का मैंने आपको बता दिया, जैसे लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आता है $4320 से नीचे, तो इसका मतलब है ये फिर से दोबारा 4308 से $9 के जोन में आएगा। हो सकता है छोटा सा एक बाउंस आ जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है कि ये इस लेवल पे सस्टेन करे, क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका हुआ है। और जैसे ये लेवल ब्रेक करता है, $4309 का लेवल ब्रेक होकर नीचे आ जाता है, ब्रेक डाउन करके टेस्ट करता है, याद रखना, ये देख रहे हो ब्रेक डाउन है, फिर टेस्ट है, फिर जब नीचे आए उस लेवल को ब्रेक करे, फिर आपकी यहाँ पर सेल बनती है मोमेंटम कैंडल के साथ। 4303 से सेल है, फिर आप यहाँ पर देखें कितना टारगेट बन रहा है, 4285 से $80 का। फिर यहाँ से एक बाइंग मिल सकती है आपको, ठीक है, एक छोटा स्कैल्प मिल सकता है 100 पिप का, 150 पिप का, आप यहाँ पर अपनी अच्छी एक बाइंग कर सकते हैं। और अगर फिर से नाकाम होता है, ये इस लेवल से रिजेक्ट हो जाता है $4308 से, तो फिर इसका मतलब है कि इसको यहीं से ये नीचे आ सकता है, फिर यहीं से ये नीचे गिर सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ तक ही जाए, हो सकता है ये 4300 से नीचे आ जाए, हो सकता है ये 4305 से आ जाए। तो मिनिमम ये जेन में रखो कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। रिजेक्शन मिली तो फिर कहाँ पर आएगा, नीचे जितने भी पीयूआई है, जैसे ये पहला बड़ा फिर वैल्यू गैप है, इसको फिलअप करने आ सकता है 4350 तक, ठीक है। और अगर 50-45 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर समझो कि ये नीचे आएगा 4320 पे, और जो नीचे ओबी पड़ा हुआ है उसको भी फिलअप कर सकता है, क्योंकि आज फ्राइडे है, और आपको पता है फ्राइडे वाले दिन अनएक्सपेक्टेड कर रहा होता है, वो काम जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होते गोल्ड में, वो करता है। क्योंकि आप देख लो जितने भी फ्राइडे गुजरे हैं ना, आप खुद जाकर देख लो उसमें गोल्ड ने क्या किया हुआ है। आप 5 फ्राइडे का डाटा निकालोगे ना, तो उसमें से 4 फ्राइडे आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे जिसमें गोल्ड में पहले पंप आया, उसके बाद डंप आया, अच्छा खासा लोग अच्छे खासे लिक्विडेट हुए हैं, ठीक है। तो फिल वक्त ये सारी अपडेट थी, मैंने आपको बता दी। बाकी ये एशिया का हाई है, ये एशिया का लो है। एशिया का लो ना तो अभी तक टैप हुआ है और ना ही एशिया का हाई हुआ है। अगर तो लंदन एशिया का हाई लेकर दोबारा नीचे आता तो इसका मतलब है न्यूयॉर्क जो है वो एशिया का लो लेगा, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर समझो ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। इन सारी चीजों पे आप नजर रखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये सारा नक्शा दे दिया, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के कमेंट में ये सेटअप भी आपके साथ शेयर कर दूं। सो गाइज ये थी गोल्ड की आज की अपडेट, और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी रात को गोल्ड की जो क्लोजिंग होगी, वीकली क्लोजिंग, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और देखेंगे गोल्ड ने इस वीक में क्या किया और नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।